हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रीलिम्स के दोनों पेपर्स का सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी मेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में। टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से समझें और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई का एक शेड्यूल बना लें। शेड्यूल बनाकर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप यूपीएससी सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर सकें। आईएएस एग्जाम सिलेबस 2020 यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर आपको आसानी से मिल जाएगी। आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लें या इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम टोटल 1750 मार्क्स का होता है, जिसमें 9 थ्योरी पेपर्स होते हैं। ये 9 पेपर्स इस तरह डिवाइडेड होते हैं, जिसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, एक एस्से पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर्स होते हैं और 2 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। तो अब इन सारे पेपर्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफाइंग पेपर्स। मेंस एग्जाम में 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। पेपर 1 में आपको कोई एक इंडियन लैंग्वेज चूज करना होता है, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज, बंगाली, तमिल, पंजाबी, डोगरी, गुजराती एट्सेट्रा। पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होता है। ये दोनों ही पेपर 300-300 मार्क्स के होते हैं। दोनों पेपर्स में क्वालिफाइंग मार्क्स 25% होता है, मतलब आपको 300 मार्क्स के 25% मार्क्स लाने हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है कि कैंडिडेट्स जो इन दोनों लैंग्वेज पेपर्स को क्वालिफाई करते हैं, उनकी ही रेस्ट 7 पेपर्स की आंसर शीट इवैल्यूएट की जाती है। अगर आप इन 2 लैंग्वेज पेपर्स में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बाकी बचे 7 पेपर्स को इवैल्यूएट भी नहीं किया जाएगा। लैंग्वेज पेपर्स को छोड़ के जो 7 पेपर बचे, इनके मार्क्स ही ऐड होते हैं मेरिट लिस्ट के लिए। इन 7 पेपर्स में से पहला पेपर है एस्से का, जो 250 मार्क्स का होता है। इस पेपर में आपको 2 टॉपिक्स पर एस्से लिखना होता है और हर एस्से का वर्ड लिमिट 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच होना चाहिए। ये जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये एस्से का क्वेश्चन पेपर है। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। हर एक सेक्शन में 4-4 एस्से टॉपिक रहते हैं। आपको दोनों सेक्शंस में से एक एक टॉपिक चूज करके एस्से लिखना होता है। आप पिछले 5 से 10 साल के जब क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एस्से के जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं वो मेनली इन एरियाज से पूछे जाते हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज इन कंट्री एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज जनरल स्टडीज पेपर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जीएस पेपर 1 को। जीएस 1 का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें मेन 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। इन तीनों सब्जेक्ट्स के सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में मेनली जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो हैं, पहला इंडियन आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। इसका मतलब है एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और अभी तक के जो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट हुए हैं डिफरेंट पीरियड्स में, उसे आपको इस टॉपिक के अंडर पढ़ना है। सेकंड इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें 18th सेंचुरी के बाद से फ्रीडम स्ट्रगल, कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, नेशनल मूवमेंट से लेकर 1947 तक के सारे डिटेल पढ़ने हैं। थर्ड इज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस जो स्टेट्स के कंसोलिडेशन हुए, रीऑर्गेनाइजेशंस हुए विद इन द कंट्री, इसे आपको पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री में यू हैव टू रीड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, कैपिटलिज्म, कोलोनाइजेशन एटसेट्रा। तो हिस्ट्री में यही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट मेन टॉपिक है सोसाइटी, जिसमें आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इशू, अर्बनाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट एटसेट्रा। बेसिकली इसमें आपको सोसाइटी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पढ़ने हैं और करंट अफेयर के पार्ट के लिए सोसाइटी से रिलेटेड गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स पढ़ने हैं, वो भी इन टॉपिक से रिलेट करते हुए। थर्ड मेन टॉपिक इज ज्योग्राफी। क्योंकि ज्योग्राफी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है तो मेनली इसमें ज्योग्राफी के सारे कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं। वेरियस टॉपिक्स कवर्ड अंडर ज्योग्राफी आर फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन्स, जियोमॉर्फोलॉजी जैसे टॉपिक्स, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, वेजिटेशन एटसेट्रा, various animal species which is also called fauna. There are many more subtopics actually and they are very conceptual, so it can be prepared very easily if you understand the concept. Geography syllabus also covers current affair portion. तो जो भी आप न्यूज़पेपर में इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ें उन्हें स्टैटिक पोर्शन के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ें। Now talking about general studies paper 2 which covers subjects such as constitution,
गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके वेरियस सब टॉपिक्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर, फीचर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्ड मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं अब तक वो भी पढ़ना है, सेंटर एंड स्टेट के बीच का रिलेशन, सेंटर एंड स्टेट की पावर्स, इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या इश्यूज हैं और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट पावर्स सच एज पंचायती राज, बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितना अलग है और कितना सेम, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। देयर आर मेनी मोर टॉपिक्स, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर्स, पावर्स एंड ये कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या काम होते हैं इसमें, लेजिस्लेटिव बॉडी जैसे कि MP, MLA, एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे कि IAS ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनके क्या क्या पावर्स हैं एंड क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज भी आपको पढ़नी है जैसे कि UPSC बॉडी एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्सेट्रा। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज में आ रही हूँ वो आपके करंट अफेयर सिलेबस का पार्ट होंगी। नेक्स्ट सब टॉपिक्स जो जनरल स्टडीज पेपर 2 के ही अंदर में आते हैं वो है गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स, पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे न्यूज आपको पढ़ने हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्ट लेने वाले स्टेक होल्डर्स का रोल क्या है, सच एज NGO या सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेंटर या स्टेट ने वल्नरेबल सेक्शन के लिए कौन सी स्कीम स्टार्ट की है, ये सब चीजें पढ़नी है। ये सारी चीजें सिलेबस में दी हुई हैं। GS2 के पेपर में ही इंटरनेशनल रिलेशन का एक सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस टोटली करंट न्यूज पर ही बेस्ड होते हैं। इसके सब टॉपिक्स हैं इंडिया और उसके नेबर कंट्रीज से उसके रिलेशन, दो कंट्रीज की ग्रुपिंग विच इज कॉल्ड बाइलैटरल, रीजनल ग्रुपिंग्स सच एज बिम्स्टैक, सारे कंट्रीज की ग्रुपिंग ग्लोबल ग्रुपिंग सच एज G20, G7, इस तरह के न्यूज को प्रिपेयर करना है स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ। नेक्स्ट आपको पढ़ना है दूसरी कंट्रीज की पॉलिसीज हमारी कंट्री को कैसे अफेक्ट कर सकती है। सिलेबस के इस पॉइंट को मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव विच इज कनेक्टिंग चाइना टू पाकिस्तान थ्रू POK एंड POK इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एंड वी आर नॉट सपोर्टिंग दिस पॉलिसी ऑफ चाइना। तो चाइना की ये पॉलिसी हमारी कंट्री को किस तरह अफेक्ट कर रही है और ऐसे ही कई न्यूज़ होंगी जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है GS पेपर 2 के लिए। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस such as United Nations, World Trade Organization, World Bank. One thing you will notice that GS paper 2 and GS paper 3 इनके सिलेबस मेजरली करंट अफेयर के पोर्शन को कवर करते हैं। इन दोनों ही पेपर्स के मेन एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करंट अफेयर से ही पाएंगे, इसलिए GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3 के लिए आपको न्यूज पेपर से बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी होगी अलॉन्ग विद सम स्टैटिक पार्ट। अब बात करते हैं GS पेपर 3 की, विच कवर्स सब्जेक्ट सच एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सब टॉपिक्स हैं एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग along with economic survey. These documents are published by Government of India every year in the month of February. Land reforms in India, liberalization का Indian economy पे effect, industrial policy by government and its effect on industries, various investment models such as foreign direct investment, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, क्लस्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये सारे टॉपिक्स पर कोई ना कोई अपडेटेड न्यूज़ आती रहती हैं। तो आपको न्यूज़पेपर तो एवरीडे पढ़ना है और हर एक न्यूज़ जो सिलेबस से कनेक्ट करती हैं उसे ट्रैक करते रहना है। सेकंड इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में लेटेस्ट डेवलपमेंट, अचीवमेंट, ये पढ़ाई करनी है। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उन्हें प्रिपेयर करना है। थर्ड मेन टॉपिक इज एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। एनवायरनमेंट इज ब्रॉड सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट वन। हर साल एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बढ़ते ही जाते हैं। इसके सब टॉपिक्स हैं बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर, इंटरनेशनली एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई अग्रीमेंट हो जैसे कि रियो सबमिट हुआ था, environment impact assessment, climate change and disaster management also comes under environment and biodiversity. फोर्थ सब्जेक्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का एक पार्ट मैंने GS पेपर 1 में भी बताया था जो ज्योग्राफी के सिलेबस के अंडर आता है, और एग्रीकल्चर GS पेपर 3 का भी पार्ट है। इन दोनों पार्ट्स को कैसे पढ़ना है इसे टॉपिक वाइज समझते हैं। क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स, इसे GS पेपर 1 में आप ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। एंड सेम टॉपिक को अगर आप इकोनॉमी से कनेक्ट करते हैं तो वो GS पेपर 3 का पार्ट बन जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग, APC मंडी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज जो गवर्नमेंट फार्मर्स को देती है,
फूड सिक्योरिटी एंड फूड प्रोसेसिंग, ये सारे टॉपिक्स इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करेंगे तो ये जीएस पेपर 3 का पार्ट होगा। फिफ्थ सब्जेक्ट अंडर जीएस पेपर 3 इज सिक्योरिटी, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे सब टॉपिक्स कवर होते हैं। इसमें आपको पढ़ना है एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म एंड टेररिज्म, इनकी हिस्ट्री से लेकर अब तक के न्यूज़ सारे कवर करने हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस जैसे कि सोशल मीडिया से हो या साइबर अटैक से हो, इसमें भी आपको लेटेस्ट कई सारे न्यूज़ मिल जाएंगे, जैसे चाइनीज़ ऐप गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। बॉर्डर सिक्योरिटी में आपको पढ़ना है मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, security challenges, linkages between organized crime and terrorism, various security forces के बारे में such as Central Armed Police Force, Parliamentary Force, intelligence agencies such as IB and RAW. So now talking about GS paper 4, ये mainly ethics का ही पेपर होता है, जिसमें एथिक्स से रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे कि ह्यूमन वैल्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस, टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, एटीट्यूड, rules and regulations, ethics in public administration, etc. Main part of this paper is case studies. Case studies के questions इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे। चारों जीएस पेपर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। एंड नाउ द ऑप्शनल पेपर्स। यूपीएससी सिलेबस में 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिस्टेड हैं, जिसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। सम फेमस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर geography, history, sociology, anthropology, mathematics, philosophy, medical science, political science and international relations, etc. Optional subjects में engineering subjects भी listed होते हैं, such as electrical engineering, mechanical engineering, etc. If you are not interested in humanities subjects or any technical subjects, आप अपने language के mother tongue के literature subject को भी as an optional subject choose कर सकते हैं। ये था यूपीएससी मेंस सिलेबस डिस्कशन। आप अपने कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द बुक लिस्ट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस सब्जेक्ट, जिसमें मैं आपको प्रिसाइजली कौन से बुक पढ़ने हैं, कौन से सोर्स फॉलो करने हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों ही बताऊंगी।